फिर जैसे आपने बात की अभी एंटरप्रेन्योरशिप की और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की, तो इसके अंदर एक टर्म यूज होती है स्टार्टअप की। तो उससे रिलेटेड आप क्या गाइडेंस देंगे यूथ को कि वो एक इनिशिएटिव ले सके खुद को इनहांस करने के लिए और प्रोडक्टिविटी की तरफ? बिल्कुल ऐसे मैं 2 एरियाज पे काम करवाता भी हूँ, करता भी हूँ। मैंने अभी आपसे गुजारिश की, मैं एक जगह एक ट्रेनिंग ही कंडक्ट करके आ रहा था। पहली चीज, अगर आप कोई जॉब कर रहे हैं तब भी आप स्टार्टअप डेवलप कर सकते हैं। दूसरी चीज, आप स्टार्टअप के ऊपर काम करना चाहते हैं, यानी अपने आइडिया को मैच्योर करना चाहते हैं, तब भी आप उस पर काम कर सकते हैं। सिर्फ एक चीज की जरूरत है, दैट के आपके पास आइडिया ओरिजिनल हो। मतलब मेरी एक कंसल्टेंसी फर्म है, हम एस्टेब्लिश बिजनेसेस को भी कंसल्टेंसी देते हैं और स्टार्टअप्स को भी देते हैं। मुझसे यूके से एक बंदे ने ईमेल करके राब्ता किया कि मेरे पास इतने पैसे पड़े हैं, मैं स्टार्टअप करना चाहता हूँ। सो मैंने उसको कहा, ये 25 सवाल मैं आपको भेज रहा हूँ, इन 25 के मुझे रियलिटी में जवाब दें। मुझे ये ना बताएं आपके पास पैसे कितने पड़े, आइडिया आपका होगा, उसको मटेरियलाइज मैं करूंगा। ये मेरा एक्सपीरियंस है या मेरी एक्सपर्टीज है। मैं 2 बड़े प्रोजेक्ट लगा चुका हूं ना, कितने ऐसे प्रोजेक्ट है जिनको मैं गाइड कर चुका हूं। सो रियलिटी इज दैट के आइडिया आपका हो। आप कपड़ों का कोई ब्रांड काम करना चाहते हैं, आप होजरी आइटम पे काम करना चाहते हैं, आप इवन लेसिस पे को काम करना चाहते हैं, आप फीमेल की किसी फैशन प्रोडक्ट पे काम करना चाहते हैं, आप इस बुक के कवर पे काम करना कुछ करना चाहते हैं, दैट उसका मार्केट के अंदर आपके पास एक आइडिया आएगा और वो आइडिया यूनिक होगा। फिर उसको ब्रांड में तब्दील किया जाता है। फॉर एग्जांपल, सबसे पहले आइडिया से प्रोडक्ट डेवलपमेंट का प्रोसेस होता है। अगला स्टेप होता है प्रोडक्ट मैनेजमेंट का। मैनेजमेंट में वो जो प्रोडक्ट आपने डेवलप की होती है, स्टेज 1 आइडिया, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, प्रोडक्ट मैनेजमेंट। अब देखा जाता है इसको मार्केट प्लेसमेंट कैसे करनी है, इसकी मार्केटिंग कैसे करनी है, इसकी सेल्स कैसे करनी है। एंड द थर्ड स्टेप इज रिस्पॉन्स। याद रखिएगा, यूरोप के अंदर एक कल्चर है, अमेरिका के अंदर एक कल्चर है कि जब आप कोई भी स्टार्टअप बनाएं, कभी भी प्रोफेशनल लोगों को हायर मत करें। Why is that so? मैं वो बताता हूं आपको। मैंने एक स्टार्टअप बनाया, मेरे पास एक आइडिया था, मैंने फलां साहब के पास जाके उसकी कंसल्टेंसी इनसे ले ली कि मैं इन 3-4 स्टेप्स को कैसे क्रॉस करूंगा। लेकिन मैंने अपने नीचे जो टीम रखी वो प्रोफेशनल्स की नहीं थी। वो लोग थे जो एनर्जेटिक थे, जो यंग थे और जो दिमाग की उनकी अपने जहन के अंदर बिल्कुल स्पेस थी। और उनसे जब आपने काम करवाया तो जो जो गलतियां आपकी प्रोडक्ट डेवलपमेंट, प्रोडक्ट लॉन्च, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में हुई, उसके बाद एक मार्केट का आपके पास रिस्पॉन्स आया। इसको कहते हैं पायलट प्रोजेक्ट लगाना। जब मार्केट रिस्पॉन्स देती है तो आपको अपना स्टेटस पता चल जाता है। देखिए, कोई भी अच्छा आइडिया जो पहले दिन जनरेट होता है और जब वो दुनिया के सामने जाता है या मशहूर होता है, उसमें जमीन आसमान का फर्क होता है। मसलन मैंने अपना पिछले 14 साल का एंटरप्रेन्योरशिप का जो सफर तय किया, ईसीसी एग्जीक्यूटिव कोचिंग सेंटर के लोगों से फारी के प्रोडक्ट या फारी के ब्रांड तक में, इसमें जमीन आसमान का फर्क है। आज मैं कह सकता हूं कि मैंने फारी को 14 साल पहले लॉन्च किया था। वो भी एक एकेडमिक इंस्टीट्यूट था, सीएसएस की एक एकेडमी थी, जो 2021 पोस्ट कोरोना मैंने क्लोज कर दी। अब उसकी रीजन क्या थी? अगर मैं वो पायलट प्रोजेक्ट ना करता तो आज मेरे पास वो स्किल डेवलप ना होता। और दूसरी चीज, आपके पैसे बहुत ज्यादा लग जाएंगे अगर आप प्रोफेशनल टीम रखेंगे। तीसरी चीज जो एक्सपर्ट के यहाँ मानी जाती है, जो प्रोफेशनल्स होते हैं ना, वो अपना आइडिया भी आपको देंगे। वो प्रोफेशनली बहुत सी ऐसी चीजें आपको बताएंगे जो आप नहीं करना चाह रहे। आपके पास एक रॉ आइडिया है, रॉ टीम है, तो कुछ नई चीज बनेगी। प्रोफेशनल क्या करते हैं, वो मार्केट से रेलेवेंस क्रिएट करने के लिए आपका कंपटीशन उसी प्रोडक्ट में कहीं ना कहीं मैच करेंगे। तो कहीं ना कहीं आपकी एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट जो मार्केट में मौजूद है, आपका इंतहाई न्यू आइडिया उसकी रिफ्लेक्शन बन जाएगा। सो कोई दुनिया को नई चीज नहीं मिलेगी। फॉर एग्जाम्पल, उबर मौजूद है, आप यंगो लगा लें, आप उसके बाद क्रीम कर लें, उसके बाद इन ड्राइव कर लें, द किंग इज उबर, उसका आइडिया उसका था। इसी तरह अगर आप कोई और बड़े ब्रांड के, बड़े कॉन्सेप्ट के या किसी बड़े प्लेटफॉर्म की बात करें, मसलन
कुछ भी कर लें, व्हाट्सएप मार्केट ले गया, इवन कि ईमो भी उसके बाद आया, वी चैट भी आया, अभी तो सैकड़ों आपके पास आ चुके हैं। इसी तरह आप अगर टिकटॉक का और स्नैपचैट का कंपैरिजन करें तो इसमें भी आपको, यानी आइडिया यूनिक हो, टीम आपकी न्यू हो, प्रोडक्ट डेवलपमेंट से प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का सफर तय करें, मार्केट चेक करें, पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च करें, उसके बाद जो रिस्पॉन्स आए उस रिस्पॉन्स को सामने रखते हुए अब आपको पता चलेगा कि किस डिपार्टमेंट में कौन से कितने प्रोफेशनल आपको चाहिए, और आपकी अपनी टीम में से भी बहुत से ट्रेंड लोग आपको मिल जाएंगे। तो मैं तो यही रिकमेंड करूंगा कि कभी भी यूथ कोई ऐसा काम करे, जरूरी नहीं वो किसी कंसल्टेंट को हायर करें, इतने, जब एक बंदा कर ही स्टार्टअप रहा है उसके पास तो इतने पैसे ही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल आप कहती हैं मैंने पी कैप्स बनानी है नेक्स्ट समर में, आप ही कहती हैं कि नेक्स्ट समर में मैं एक टी शर्ट या पी कैप्स का एक प्रोजेक्ट लॉन्च करूंगी, उसकी ब्रांडिंग करना चाहूंगी, उसका लोगो डिजाइन करूंगी, उसको मार्केट, तो आप बिल्कुल फ्रेशर्स के साथ काम शुरू करें, कम पैसे आपके लगेंगे, मार्केट को खुद सर्च करें, मार्केट में जाएं, कपड़ा कहाँ से मिलेगा, सीके कौन देगा, अगर वो बनी बनाई चाइना से आपको इंपोर्ट करके सस्ती बन रही है, सिर्फ आपने लोगो लगाना है, आपने मार्केट चेक करनी है, या आपको नए तरीके से मार्केट में आना चाहती हैं, वो आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा। उसके बाद जाके आपने प्रोफेशनल्स को हायर करना है। अच्छा, इससे एक फायदा ये होगा कि जो न्यू एंटरप्रेन्योरशिप में आने वाले लोग हैं, स्टार्टअप करने वाले लोग हैं, वो इस लेवल पर पहुंच जाएंगे कि उनको पता होगा कि हर लेयर पर अब उन्होंने अपने एम्प्लॉइज को कैसे मैनेज करना है। अदरवाइज अगर आप इन्वेस्टमेंट करके लोगों को रख लेंगे तो आपको तो समझ ही नहीं आएगी बिजनेस चलाना कैसे है, टीम कैसे रन करनी है। सो मेरा तो ये मशवरा है। लास्टली सर मैं आपसे ये कहूँगी कि आपका कोई एक मैसेज यूथ के लिए कि वो कैसे खुद को डिक्लाइन से और इस डिप्रेशन और एंजाइटी के फेस से निकालें और इस सिचुएशन को कोप करें। मैं बहुत सिंपली यूथ से सकीना ये कहना चाहूँगा, वी आर मुस्लिम, हमें अल्लाह ताला ने दुनिया पर भेजा, पैदा किया, और एक अटेम्प्ट है हमारे पास, ये कोई CSSPMS नहीं है जिसकी 2-3 अटेम्प्टें होती हैं, ये एक ही अटेम्प्ट है। इसी अटेम्प्ट में सीखना है, इसी अटेम्प्ट में लर्निंग करनी है और इसी अटेम्प्ट में परफॉर्म करना है। सो होपलेस होने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। दूसरा जो यूथ को करना चाहिए, मैं इस पे बहुत ज़्यादा फोकस करता हूँ क्योंकि मैं साइकोलॉजिकल ट्रेनिंग करवाता हूँ स्टूडेंट्स की, इंटरव्यू में, साइकोलॉजिकल टेस्ट की प्रिपरेशन में, तो उसमें जो मैं चीज़ें देखता हूँ कि हमारे यहाँ लोगों के नर्व्स अब स्ट्रांग नहीं रहे, नए बच्चे बच्चियों के। एक्सरसाइज करें, हेल्थी डाइट लें, और कोशिश करें खुदारा कोशिश करें हेटर्स से बचें, एनवियस लोगों के एनवायरनमेंट से बचें, एक्स्ट्रा गॉसिप से बचें, गपबाजियां लगाने से बचें, बहुत ज़्यादा दोस्त बनाने से बचें। ग्रोथ आइसोलेशन में होती है, ग्रोथ अकेले में होती है, लर्निंग अकेले में होती है। और याद रखिएगा, आपने अगर कामयाब होना है तो आप ऑटोमेटिकली सबसे डिफरेंट होंगे। सो नो नीड टू बी वरीड अबाउट, अगर आपका दिन आज का बुरा गुजरा है, कल अल्लाह ताला ने एक नया दिन देना है, इंटायरली जीरो से आपका दिन शुरू होगा, नई अपॉर्चुनिटी होगी, अपनी अपॉर्चुनिटी को ज़ाया मत करें। और एक और लास्ट पॉइंट ये कि अपने आप को कभी किसी दूसरे को कंट्रोल ना करने दें। अब लोग समझते हैं कि ये कैसे मुमकिन है। फॉर एग्जाम्पल, आप कहीं भीड़ में खड़े हैं, ट्रैफिक में खड़े हैं, और कोई एक गलती करता है, आप ऑफिस में कहीं जा रहे हैं, इंस्टीट्यूट में, यूनिवर्सिटी में, कोई गलत कमेंट पास करता है, अगर आप उसको रिएक्शन फौरी तौर पे कर रहे हैं तो इसका मतलब उसने आपको कंट्रोल कर लिया, वो तो चाहता था आप प्रोवोक हो। आप अगर उसको रिस्पॉन्स देंगे, सोचा समझा जवाब देंगे, तो इसका मतलब कोई आपको कंट्रोल नहीं कर रहा। सो आज की यूथ को ना सोशल मीडिया कंट्रोल करे, ना हर वक्त की आपको टिकटॉक, फेसबुक, इस तरह की चीजें आपको कंट्रोल, यानी आप अपने मास्टर खुद बन जाएं और आप देखेंगे जिंदगी बहुत आसान हो जाएगी। यस, हर्डल्स वहीं पे रहेंगी, मुश्किलात वहीं पर रहेंगी, लेकिन उनको काउंटर करने की टेक्निक्स आपके पास आ जाएंगी। सो इट इज ऑल अबाउट नर्व्स, it is all about your own grooming, and it is all about learning in isolation. Thank you so much, sir. It was lovely having you. So nice.